दाई मैया हो माता रानी मैया हो सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोले राजा रामचंद्र की जय, हनुमान लाला महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय, समस्त गांव के देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की जय। जय जय श्री राम। सबले पहली गांव के जतक भी देवी देवता माटी महतारी शीतला मैया है, सबले पहली झारा झारा गाड़ा गाड़ा न्योता देके ए पावन मंच ए पावन धाम में बुला लेबो, फिर आप सबके बीच राम कथा परोसे के प्रयास करबो। बोले साचे दरबार की जय। जय माता रानी जय माँ भवानी। झरा झरा वो गाड़ा गाड़ा वो झरा झरा वो दाई गाड़ा गाड़ा झरा झरा गाड़ा गाड़ा। दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा जय हो झरा झरा वो न्योता ही दाई तुला गाड़ा गाड़ा झरा झरा वो न्योता ही दाई तुला गाड़ा गाड़ा झरा झरा वो गाड़ा गाड़ा वो झरा झरा वो दाई गाड़ा गाड़ा झरा झरा वो गाड़ा गाड़ा वो झरा झरा वो दाई गाड़ा गाड़ा झरा झरा गाड़ा गाड़ा ये दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा जय हो झरा झरा वो न्योता ही दाई तुला गाड़ा गाड़ा झरा झरा वो न्योता ही दाई तुला गाड़ा गाड़ा। रतनपुरी महामाया दाई तयावे मैया दाई तयावे सर्व मंगल दाई ला संगमा तैला ब्यो दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा झरा झरा ये दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा जय हो झरा झरा वो न्योता ही दाई तुला गाड़ा गाड़ा झरा झरा वो न्योता ही दाई तुला गाड़ा गाड़ा।
दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा झरा झरा ये दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा जय हो झरा झरा नो नेवता है दाई तुला गाड़ा गाड़ा झरा झरा नो नेवता है दाई तुला गाड़ा गाड़ा झरा झरा नो गाड़ा गाड़ा नो झरा झरा नो दाई गाड़ा गाड़ा झरा झरा नो गाड़ा गाड़ा नो झरा झरा नो दाई गाड़ा गाड़ा झरा झरा गाड़ा गाड़ा ये दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा जय हो झरा झरा नो नेवता है दाई तुला गाड़ा गाड़ा झरा झरा नो नेवता है दाई तुला गाड़ा गाड़ा झरा झरा नो नेवता है दाई तुला गाड़ा गाड़ा झरा झरा नो नेवता है दाई तुला गाड़ा गाड़ा झरा झरा नो नेवता है दाई तुला झरा झरा। बोले समस्त गांव के देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की जय। श्री राम श्री सीता भगवान की जय। जगन्नाथ आनंद करो हृदय करो सुप्रकाश अपने ही जन्मों जानिए नहीं दूजे किया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समार्पित वाम भागम पाणुमः सायक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथं श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भवामि। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास की जय। ग्राम कोडरा के समस्त देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की जय। बोल जगन्नाथ भगवान की जय हो। बोल अयोध्यापति राम लला की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब उपस्थित मानस के सज्जनों श्रद्धा और भक्ति शांति स्वरूपणी समस्त मातागण भक्त विभीषण भैया भारत स्वरूप समस्त बंधु बांधव भागीरथी जैसन अविरल मानस के गंगा प्रवाहित करिया आयोजन समिति प्रातः ही स्मरणीय पूज्यपात मानस श्रीमने उद्घोषक गुरुजी ये गांव के बुजुर्ग सियान ज्ञानी सुजान पंडित विद्वान मन और ये गांव के मातृशक्ति जय मां शारदा महिला संगठन बोडरा के समस्त के दाई मन के पावन चरण मंचस्थ मानस परिवार ग्राम खलना जिला नुआपड़ा उड़ीसा के सबो लइका मन के ढहाल सादर प्रणाम प्रसिद्ध स्वीकार करो और पार ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता भगवान राम के चरित्र ला त्रुटि पूर्ण बोली के माध्यम ले आप सबके बीच परोसे के प्रयास करत
एमा कोनो किस्म के त्रुटि हो जही वाक्य सैया में संगीत शैली में इले सवासे के प्रयास कर काबर त्रुटि होना स्वाभाविक बात है। एक तो हमने उड़ीसा के हर उड़िया हमार भाषा है, हिंदी में बने रामायण में छत्तीसगढ़ी बोली में कहे बजा जरूर गलती हो जाए। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें कि कभी न हो नहीं चतुर कहूँ मति अनुसार राम गुण गाऊं। यही पंक्ति ला हमारे उड़ीसा के उड़िया कवि सारला दास जी महाराज उड़िया भाषा में रामायण लिखी तब कही का मनो मध्य जहाँ थिला देई लिखी 209 धरी ज्ञानी जनम अक्षर देखी। समझ में आता है निसुनत रहोगा। सातखंड रामायण सरिला सीतामाई की ओंडी रहे समझ में नहीं आता। एको जन नहीं समझा उड़िया भाषा नहीं समझा। अब छत्तीसगढ़ी में बोलत के समझ में आते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली बोल माहौल पता है कि मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ, ऐसे कह के मैं उड़िया में नहीं बोलो। श्यान बताई जाजा ने खोसा और राज जान भाषा हमन उड़ीसा का हर हमर भाषा उड़िया है। एकर सती उड़िया में वो शब्द ल बोलत रहे हम, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोली बोल आबो काबर एक समय ऐसने हुई ऐसने रामचरितमानस का आयोजन हो रहा है, बहुत भीड़ लगे रहे। जैसे आज यहाँ भीड़ लगे है वो इतना भीड़ लगे रहा। एक जन दीदी हर लेट में इस पाछू जगह नहीं पाई तो बपरी आगू बैठ गई। जैसे तुम मन बैठे हो उसने आगू बैठ गए है, आगू बैठी। हम उड़ीसा वाला हर हमारे गीत संगीत है उड़िया रिदम में चलते तब बपरी है गीत संगीत चले त झूमे मुस्कुराए ताली बजाए। लेकिन बड़ी दुख की बात है दाई वो जय कहा है काय कहा है कैसे दाई नहीं सुने हो काय कहा है जय कहा है तब मोरे आँखी पर के ओकरे ऊपर बोल मैं ही देख पा रहे भगवान लगे हुए। भगवान ने दीदी लते बढ़िया ते सुंदर बनाए, लेकिन नान चो गलती कर रहे भगवान कथे हो हारे गलती पकड़ैया आज पहली बार मिली से कि कोनो मोर गलती ल पकड़े है और गलती ल बता थे ऐसन बता तो मैं का गलती कर पा रहे तुम यकीन नहीं होत हो कि भगवान कैसे उसने कही हाँ कथ बताओ मन में कविता भगवान सुनते और माइक में कविता इंसान सुनते। एकर सुती भगवान हा सुंदर दाई मोर गोटला भगवान के ही का गलती करे एला बता तो कथे भगवान लगे हो कि भगवान ये दीदी ले ये दाई लेते सुंदर ते बढ़िया बनाए, लेकिन नान जो गलती कर डरे भगवान कथे का गलती कर डरे एला गुंगी बना दे कोंदी बना दे। भगवान कथे एक गोठिया थे एक गुंगी ने होए एक कोंदी ने होए तो मैं कथो तो जय काबर नहीं कहा है भगवान को जुकती सुकर पहली में ही कही पारे उदाई हो सकते कर पति का नाम जयपाल हो जय राम हो जय सिंह हो हमार घर को सैया का नाम लबीच महफिल में कैसे धर वो ऐसे की सब जात हो। भगवान कथे कि वैष्णव बात न होए। आप बता ना तो कर पति के नाम वैष्णव न हो फिर भी वो लजात काबर है सकुचात काबर है जय काबर नहीं कहते मोर संदेह और ज्यादा बढ़ गया। अबक बतही तबक बतही भगवान हाँ ऐसे की के वो करे मुँह के अगोरा बैठे रहा भगवान मोर डहर इशारा करी का कर डहर मोर डहर तू मन मोर डहर देखत रहा तो डहर इशारा नहीं करे मोर डहर इशारा करे समझैया बा छत्तीसगढ़ी में नहीं कहते का समझैया बा इशारा काफी और गधा बा चारा काफी भगवान मोर डहर इशारा करी उसकी होंठ में कुछ तो था उसकी होंठ में कुछ तो था ना जाने क्यों शर्माती थी। एक बार हंसी तो पता चली एक बार हंसी तो पता चली वो पगले माखुर खाती थी वो पगले माखुर खाती थी। बोल राजा रामचंद्र की जय। अभी अलगरहा नहीं होते
झूमा थे, मुस्कुरा थे, ताली बजा थे, कोई टेंशन नहीं है। काबर माखुर खाने वाला मन जान ही होंठ में माखुर ल दबा थे जय की तो फिर होंठ के माखुर गए तब हिल बजाता है बबरी। तो बाबा आप सबके ध्यान अग्रसर चाहो रामचरितमानस की ओर। आओ परम सौभाग्यशाली हम आज हम ये धराधाम में जन्म लेके आने संसार में ये 500 साल पुरानी बात परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार भगवान अयोध्या में अयोध्या रामलला के मंदिर स्थापना हो रही से जे 500 साल तक ले रिक्त पड़े रहे जहाँ भगवान बैठे रहे। अब बता हम कैसन हिंदू हम जे भगवान ला 500 साल तक के ऊपर जगह में ले नहीं सके रहे। ऐसी बात नहीं, कई लाख कई अरब सेना एक मंदिर ला बनाए पर अपन जान के बाजी लगा दे रही। तब जाके सेनानी मन अपन जान ला आहुति दिन है। तब आज सन 2023 में आज 22 जनवरी दिन सोमवार के परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार अयोध्या धाम में जेकर मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा संगे संग भगवान राम विराजमान हो। आज बड़ी सौभाग्यशाली हो आप मन के एक तल में देखे सुंदर सी स्वभाव, सुंदर सी वातावरण, सुंदर सी एकता। मैं तो आज तक नहीं जानत रहा हूँ कि नारी मन में एकता होते ऐसे की। पहली बार बोडरा गांव में आया तब एकता देखे हमर डहर कैसे होते हैं। कसम से कहा हमर मन के शादी पर बिहाव नहीं हो रही से तमन भाई भाई एक मेरे जब शादी पर बिहाव हुई नारी जब आ गई तो सब अलग अलग हो गए। खेत खालत को कूटा कूटा को डारी। आज समस्या ऐसा खड़े हो जाते खेती कार धन संपत्ति ला बांटे बा तैयार है लेकिन दाई अदालत को अलग अलग बांट देते। हमार डहा तो हो डहाला नहीं कहा था तो डहा कैसे नहीं। अच्छा चलो दोनों दाम मतलब बराबर। तो ये स्थिति में ये परिस्थिति में ये हाल में मैं सोचे आज देखे बोडरा गांव के माता मल्ला जी एकता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। आज परम सौभाग्यशाली हो जे राम ला बिठाए बोडरा में आज बोडरा के पावन धाम अयोध्या बनाए के यदि काम बेड़ा उठा है तो केवल जय मां शारदा महिला मानस संगठन बोडरा। वाकई में आज आपके गांव ला अयोध्या बना दो नहीं तो कोनो शायर बात अच्छी सी बात बोले रही से मुला भनक पड़ी याद आते। लड़कियां तो परिंदे होते हैं, लड़कियां तो परिंदे होते हैं पर पंख नहीं होते। मायके भी होते ससुराल भी होते पर घर नहीं होते थे। मैं यही सोचत रहे लेन बजाहू मना नहीं करा तो मतलब बजावे कन औ सुन। लड़कियां तो परिंदे होते हैं पर पंख नहीं होते। मायके भी होते ससुराल भी होते पर घर नहीं होते। मायके वाले कहते हैं, मायके वाले कहते हैं बेटी तो पराई है। अब जरा गौर से सुनना ससुराल वाले क्या कहते होंगे। मायके वाले कहते हैं बेटी तो पराई है, ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराई घर से आई है। एक शायर एक फकीर बहुत सुंदर सा पंक्ति जोड़े इसमें। हे भगवान अब तू ही बता, हे भगवान अब तू ही बता, लड़की किस घर के लिए बनाई है, लड़की किस घर के लिए। वाकई में आज मुला पता चली इसकी लड़की एकरे बार बनाए गए भगवान कि जिस दिन पुरुष में वो क्षमता कम हो जाए उस दिन नारी भगवान न बिठाए के क्षमता रखे। आज ऐसा कदम आप उठाओ। तो एक बात और बोलूं दीदी देखो
काजल लगी आंख को आंसुओं से मत धोना, काजल लगी आंख को आंसुओं से मत धोना। आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है। किसी के रुलाने से मत रोना, किसी के रुलाने से मत रोना। तो बाबा मैं आप सबके मनोभाव टमड़ के ऐसा जगह जब उद्घोषक गुरु जी के अयोध्या कांड के कोनो जगह के प्रसंग आप ले सकते हो। ऐसी की मैं सोचत रहे हूँ मंत्र के कई के बीच के संवाद ला धर ले का ऐसे की हूँ ते बने हैं ते अब बिगड़ जही जे अयोध्या बने बुना रही तेल बिगाड़ दी। एक तो ले दे के 500 साल के बाद में भगवान राम अयोध्या में आए हैं, ओला कैसे अयोध्या फिर निकाल दे, ये अनर्थ हो जही। जेकर बरात खून पसीना दे के परिश्रम करिन हमर सेनानी मन ते पूरा परिश्रम हम व्यर्थ हो जही। ते कल एक काम करथो भक्त जैसे भगवान ला पुकारथे, अब भगवान भक्त के घर में आ जाते। और प्रयाग तीर्थ के बाद भक्त राज केवट के प्रसंग ला आप के बीच में रखे के प्रयास करूं। जेकर पहले एक छोटे से भजन सुन ले। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो, तोरे भगते मर घुराई, मन अर्पण करे हाँ। मन अर्पण करे हाँ, जब ले देखे तोला जाने का होगे मोला। जब ले देखे तोला जाने का होगे मोला। भक्ति भजन मडोबे हाँ, तोरे भजन में बैठे हाँ। तोरे भजन में बैठे हो, मन के मयारु रामा, मन के मयारु रामा, मन में बसा लेते होगा। हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेते हो। हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा ले तेरा। मन के मयार रामा, मन के मयार रामा, मन में बसा ले तेरा। हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेगा, हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेगा। मन के मयार रामा, मन के मयार रामा, मन में बसा लेगा। हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेगा, हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेगा। जपत रहता मन के मंदिरवा मातुला देखत रहता तोरे नाम माला ला प्रभु जपत रहता बिन पानी कस मछली बिन पानी कस मछली ते मोला कण पाड़ा रेगा हृदय के गुनाह उतरी सजा लेगा
पुत्री का सजा ले दगा। रामा मैं चले आएगा, तोरे चरण के धुर माथा लगाएगा। तोरे दरस बरमा मैं चले आएगा, तोरे चरण के धुर माथा लगाएगा। आयो तोर दुआरी, आयो तोर दुआरी, तै मोला दर्शन देना। फिर देख पुत्री का सजा ले दगा, फिर देख पुनः पुत्री का सजा ले दगा। मन के माया रामा, मन के माया रामा, मन मामा बसा ले देगा। फिर देख पुनः पुत्री का सजा ले दगा, फिर देख पुनः पुत्री का सजा ले दगा। फिर देख पुनः पुत्री का सजा ले दगा, फिर देख पुनः पुत्री का सजा ले दगा। फिर देख पुनः पुत्री का सजा ले तेरा। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। आदरणीय मानस के संत विजय संतों, परमपिता परमात्मा राम जगत नियंता भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी महाराज दाई कैकेयी के कहेले पिता के आज्ञा पालन करे बर 14 साल के वनवास में निकली न जे कहाँ प्रयागराज, जहाँ गोह निषाद राज डोंगा चलाता है, वही जगह में बहुत देखो केवट एक भक्त है, केवट का एक भक्त है, भगवान राम का है वो भगवान। ये माँ कभी कभी भक्त भगवान के तीन में चल के जाते हैं, और कभी कभी भक्त भगवान भक्त की तीर आता है। ये माँ ये समझ लो जैसे कोनो मरीज दो प्रकार के होते हैं। एक मरीज जे खुद चल के डॉक्टर के पास जाते हैं, और एक मरीज वो चले बुले नहीं सके जगह पास डॉक्टर चल के आते हैं। वैसना एक मरीज है केवट, गंगा के तट में डोंगा चलाता है। वही बखत परम पिता परमात्मा राम, माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज पहुंच गिर भगवान राम केवट से विनय करी, केवट से प्रार्थना करते हैं। बोला जना थे कि केवट तो डोंगा लान देते इसी के। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, सुन केवट के बैठ प्रेम लपेट अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई लखन जान की तन। ऐसन कागोटला केवट गुठिए जेमा भगवान ला हंसी आ गया। वास्तविक में ऐसे बोली बोलो ऐसा गोटला गोटिया जे सुनने वाला ला हंसी आए, सुनने वाला के दिल खुश हो जाए, और ऐसा बोली ते बोल दे सुनने वाला कारी ही सुने बने बैठे रहोगा। कबीरदास जी महाराज की इसकी बानी ऐसा बोलिए सबकी आपा खोए, औरों को भी शीतल मिले आप भी शीतल होए। ऐसने गोट लगोठिया तो भगवान राम केवट के तीर में ऐसे केवट जी महाराज लकेश की केवट भैया तो नाम ला दे देते, तो डोंगा दे देते, मोला गंगा पार करना है। तो सबसे पहले हम ये विचार करना है, यहाँ आप जतका बैठे हो भगवान ला जानते हो ना, भगवान ला मानते हो, तभी भगवान की कथा सुनने पर बैठे हो।
जैसे मंदिर में आप पूजा करे गए हैं, बात समझ में आते ना मंदिर में जैसे आप पूजा करे बर गए हो तो भगवान ला तू मन मांगथो तन भगवान तू मन ला मांगथे, तू मन मांगथो भगवान के कुछ नहीं खंगे है इंसान के, इंसान ने भगवान ला मांगथे। लेकिन ऐसा भक्त क्यों अठा जिला भगवान आके स्वयं मांगे कि क्यों तोर नाव ला मोला दे, तोर डोंगा ला मोला दे। वाह रे भक्त वाह भगवान। तब की बखत केवट बोलिस का मांगी ना न केवट आना। भगवान राम हा डोंगा ला मांगीस तो केवट नहीं लानीस, यहू अलकरहा गोठे। कोनो कोनो मन कथे मैं तोला एक चीज मांगू ते दे देबी का, तो कथे एक चीज का भैया 1000 चीज मांग ले ते मोर प्राण ला मांगबे तो प्राण देब तैयार ऐसने तको कथे दाई। लेकिन केवट ला स्वयं भगवान मांगत है कि तो डोंगा ला दे, तो केवट कथे कि डोंगा ला नहीं दे, डोंगा ला मैं तोला दे नहीं सकूं। अब सोचे के लिए बात कि केवट डोंगल काबर नहीं दे थे। बाबा तुलसीदास जी महाराज आगे लाइन में लिखते का कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट का कहिस कि मैं तोर मरम ला जानता हूँ, कल जानता हूँ मरम ला दे कैसा ना कोना एला जान डरना वही मरम में। जैसे यूं कहा जाए बाप बेटा के मरम ला जानते, बेटा बाप के मरम ला जानते। एक दिन की घटना है, एक हर गांव में स्कूल रहते दाई, और उसने स्कूल में गुरुजी हा पढ़ात रही से मन में गुरुजी के एक विचार है कि अतका जन लड़का बैठे हैं ते लड़का में सबसे बुद्धिमान लड़का, सबसे फर्स्ट डिवीजन के लड़का हवे दिनेश हरे, तो दिनेश ला खड़ा करी। दिनेश एक बात बता बेटा मैं तो गणित देता हूँ, वो गणित के जवाब ला मोला देवे कथे। अब दिनेश कथे गुरुजी देत पढ़ाए है कोई भी गणित न दे गुरुजी मोला भाष्य के मैं ओकर जवाब दे दूं। गुरुजी कहिस कि बेटा दिनेश तोर पिताजी हा कोनो साहूकार करा ले 5000 रुपया 5% ब्याज में लेके ऐसे तो 6 महीना के बाद में मुदल और ब्याज करके कतेक पटही। दिनेश कथे एको पैसा नहीं पटाए। अब बता गुरुजी के दिमाग खराब हो गई, लड़का सब ले मतलब इंटेलिजेंट है, बोले सबसे फर्स्ट डिवीजन ऐसे समझे। लेकिन यही लड़का कथे एको पैसा नहीं लौटाई के अक्का तो बोल देती कि 5000 के 5000 दी, ये तो कहा सकत रही से। गुरुजी के इसके मोर प्रश्न लते समझ नहीं सके रे दिनेश। मैं समझ गया गुरुजी का के हूं। दिनेश कथे कि तोर पिताजी हा कोनो साहूकार करा ले 5000 रुपया 5% ब्याज में लाने तो 6 महीना के बाद में मूल और ब्याज दोनों मिला कते पटही। ऐसने कहे कथे हाओ तो उत्तर का दे एको पैसा नहीं दे। गुरुजी एक राह पटो कर गाल ला दिनेश के मारी। आ दिनेश कथे गुरुजी ते मारथा तो गुरुजी कथे तो कतोला में चुमा देओ, मारो नहीं तो का करो तोला चुमा दे। अरे बाबू ये कहा सकत है कि 5000 भी रही गुरुजी अतकत कहते भी ब्याज नहीं जोड़ सकते 5000 पटही ऐसी की कत। गुरुजी के कोटला सुनी ये तो मैं मुदल और ब्याज और परसेंट सब ला जाना था गुरुजी। 6 महीना 1500 रुपया ब्याज है, 6500 रुपया में मतलब मुदल और ब्याज करके पटही। ये बात मोला पता है। तो गुरुजी कथे तो बताई काबर तोर प्रश्न गलत है। गुरुजी के दिमाग अपसेट हो गई दीदी। गुरुजी कथे मोर प्रश्न कैसे गलत है, एक बार बोल। गुरुजी बोली तोर पिताजी बस यही बात गलत है, यही बात गलत है। का बार
मोर पिताजी कैसा ने तेला मैं जाना था, ते नहीं जाना था। आज तक के मोर पिताजी है कोनो दुकानदार ने 5 रुपया के वो हलावा मुँह भरो वाला गुटका ले लेते, वो 5 रुपया के गुटका कहीं उधारी ले गए, लेना भी आग दे दूँ ऐसे करते खा के मुकर देते हो। 5 रुपया के गुटका के वो 5 रुपये पैसा नहीं पटा है, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि 5000 के ब्याज और मुदल एक साथ पटा दिए ऐसे के। तब बेटा बाप के मरम ल जानते, बाप बेटा के मरम ल जानते। तो केवट जी महाराज कौन एक भक्त है, भगवान राम हरे भक्त भगवान के मरम ल समझ सकते और भगवान भक्त के मरम ल जान सकते। एकर से केवट एके लाइन में बोली कि कही तुम्हारा मरम मैं जाना। नहीं तो एकर पहली आप तुम रामचरितमानस ला खोल के देखो, एकर आगे में अरण्य कांड है। अरण्य कांड में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते कि जैन लक्ष्मण हा संग में जन्म ली, संग में गुरुकुल की, संग में जनकपुर की, संग में बिहार हुई, संग में वनवास की, हर दम हर क्षण परमपिता परमात्मा राम के पावन चरण के सेवा करी। सो लक्ष्मण जी के बारे में तुलसीदास जी महाराज लिखते कि लक्ष्मण यहाँ मरम न जाना। लक्ष्मण जी वो मरम ला नहीं जाने, कौन जगह का मरम ला? भगवान राम सीता ला की सीता तुम पावक महा करहु निवासा, अजब लगे करो निशाचर नासा। सीता एक बात कहो तो भगवान राम कथे हाथ जोड़ के माँ भगवती सीता कथे कि स्वामी एक बात का जो तुम्हारे दिल में है वो बात कहो। भगवान राम की इसकी सीता ते आगे में समा जा। मान लो कि ताई कोनो पति अपन पत्नी ला इसने कही दे कि इस साध्वी पत्नी हे धर्म पत्नी मोर एक बात कहूँ तिलते मान लेबे का वो पत्नी कहे कि अरे मोर पति ये कर गोट ले कर बात ला नहीं मान हो तो 7 फेरा फेरे अग्नि के साथी लेके दीपक के सामने में कसम खाए हो 7 जन्म तक लेकर संग में साथ निभाऊं ऐसे के तो वे वो सीरियल में साथ निभाना साथी हो तो गलत हो जाएगी। कल मान ले तो ऐसे की कहे और पति कहे कि हे साध्वी ते आगिम समाजा चल हर बाले हम नहीं राग हमर मई के हम जाके हम जी लेबो खा लेबो। अरे कुकुर बिलैला हमर मई के मन पालत है तो का हमला एक ठोमा नहीं मिली अतका जरूर बनती। लेकिन दाई सीता की कि आपके आज्ञा सिरोधार्य है स्वामी। माता सीता हम अग्नि में समा के और डुप्लीकेट प्रतिबिंब रूप ला छोड़ दी। जी प्रतिबिंब ला रावण अपहरण करके ली। तो ये मरम लक्ष्मण जी महाराज नहीं जाने, जे संग में रही संग में बुलत रही ते लक्ष्मण जी नहीं जाने। आए केवट ठकै दिस नंदियम लोगा चलात ते केवट कथे कि कहई तुम्हार मरम में जाना। एकरे से ती जाने कि वो भक्त है सोई जान ही जेहि देव जनाई और जानत तुम ही हो जाए। वही जान सकते जल भगवान जनाना चाहे हो वही सोई जो राम रचि राखा को करे तर्क बढ़ा वैसा खा। प्रभु की इच्छा बलवान है हरि इच्छा बलवाना। तो केवट जी महाराज भगवान राम लकही कि मैं डोंगल नहीं लानो। भगवान राम कथे कावर नहीं लाना भैया। लक्ष्मण जी महाराज तमक उठी जाओ कि केवट तो दिमाग खराब हो गए हमन कौन अंतिल जाना था हमन कौन अंतिल जान था। लक्ष्मण जी के गोट लक्ष्मण केवट महाराज कहते कि लक्ष्मण भैया ते कौन अस्तेला तो मैं नहीं कह सकूं लेकिन ये कौन है एला मैं जान सकता हूं। राम कौन है बोला मैं जाना था। तो फिर डोंगल पार काबर नहीं करत था समझला ए नदिया ले काबर नहीं नहका था। तो केवट जी के वो सुंदर बोली ला सुने कि मैं कौन हो तो नदिया ले पार लगाने वाला। ये तो भाव से पार लगाने वाला स्वयं मोरा खड़े हैं। अब मैं कौन हो तो ये नदिया ले पार लगा हूँ। भगवान राम की इसकी लक्ष्मण यही एकदम बढ़िया भक्त थे बहुत सुंदर भक्त केवट। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि भैया वही भक्त है जे तोर कोट ला तू जे तोर बात ला नहीं माने ती तोर भक्त है।
तय भगवान राम के इसके लक्ष्मण वही बात में कहा था, जे मोर कहना नहीं माने वही मोर भक्त है। देखो सबसे पहले भगवान राम के बात ला कौन ने मानत रही से? सुमंत जी महाराज अयोध्या ले रथ में बिठा के तमसा नदी तक के जब छोड़ी प्रयाग तीर्थ में जब भगवान राम की इसके सुमंत रथ लौटा ले, लेकिन सुमंत लौटात नहीं रहा। केवट डोंगा मांगा थे, केवट डोंगा नहीं लाना थे। यही मंतुर भक्त लक्ष्मण जी महाराज इसने कथे तब भगवान राम की इसकी कोनो दुकानदार के बोहनी ह बिगड़ जाते लक्ष्मण तो कर सारी दिन ह बिगड़ जाती, वो दिन ह खराब हो जाते। लक्ष्मण जी महाराज कथे कैसे? सुन मोर बोहनी हाँ अयोध्या बिगड़ गए, वो तो बिगड़े हुए भैया, ते राजा बने रहते बनवासी हो गए। नहीं वो बात नहीं कहा था लक्ष्मण, मैं बनवासी हो गई तो बहुत बढ़िया बात हवे, आके मोर पुण्य के प्रभाव है। पीतु हित पीतु आई सुमातु हित भरत भाई समराऊ, तुम कहाँ मोदरस प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये मोर पुण्य के प्रताप है, जो वनवास आए होते हैं मोर पाप के फल नो है। लक्ष्मण जी महाराज कहते तब बोहनी कैसे बिगड़ गए? लक्ष्मण बोला सुनता करना वनवास कौन लहोई रही से? तापस वेश विशेष उदासी 14 बछर राम वनवासी। दाई कई मांगे रही कि राम ला वनवास हो। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि भैया आप ला वन होई रही से अब तोला लक्ष्मण कहते कि मोला नहीं होई रही से तो तिकावर आए, मैं तोला मना नहीं करे मना करे भैया। हाँ तो बोहनी हम ऊंचे बिगड़ गई। सीता ल क्यों कि सीता ते रही जा, लेकिन सीता तक को नहीं मानी तो मोर बोहनी शुरुआत में बिगड़ गए, मैं क्यों 14 साल में इसने बिगड़ गए। तेकरे से यह बात नहीं माना थे केवट जैसे तेन भक्त उसने केवट भक्त है। केवट की परिभाषा लते के बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि परम पिता परमात्मा ला हंसी आ गए तो केवट लानत का बनी है। एकड़ से ती लानत नहीं है कि केवट ये जाना थे कि जे पांव के रज पड़े ले पत्थरा हनारी बन गए तो मोर डोंगा कठुआ के डोंगा हो सकते डोंगा में बैठी तो ये डोंगा हनारी बन जाही। ये बात नहीं बल्कि केवट ऐसा भक्त हवे जे भक्त के अभिलाषा प्रकट करवाओ। जेकर पहले छोटे से वचन सुन ले। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो, चलना ग भैया कथा सुने जाबो श्री राम के। चलना वो दीदी कथा सुने जाबो प्रभु राम के। गीत प्रभु के गावो, गीत प्रभु के गावो संग महाराजा राम के। जय जय चलना ग भैया कथा सुने जाओ श्री राम के। चलना वो दीदी कथा सुने जाओ प्रभु राम के। गीत प्रभु के गावो, गीत प्रभु के गावो संग महाराजा राम के। चलना ग भैया कथा सुने जाओ प्रभु राम के। चलना वो दीदी कथा सुन जाओ
कथा सुन जाओ हरे राम के। चलना चलना गा भैया कथा सुन जाओ प्रभु राम के। जय हो अयोध्या में आए हैं श्री राम बुलाए हैं। मन भर भक्ति माँ राम भजन लगाए हैं। श्री राम सब आए हैं राम कथा सुनाए हैं। आज अयोध्या में राम जी लाला संग मलाए हैं। ऐसे वो अब ढेर यथों का ताली बजाए कैसे कसम खाए हो का कथो ओडिशा वाला मन नहीं ताली नहीं बजान के अतक बेर हो गए हम 1 घंटा बैठे अभी ताली है बने ढंग से बाजत नहीं। तुम्हार गांव के साल हो गए रामायण हो 3 साल हो गए ओकरे से इतनी सीखो हो नहीं। ताली बजाए बर जानतो नहीं वो नहीं जानो लेत बजाओ कैसे बजाते हैं। रुक 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 अब एक के पक्ष हो जाते कहा थे ऐसे कहा थे हमारे दादा मन महिला जमन ऐसे कहा थे तो हमारे दादा मन तो चुपचाप एकदम शांत बैठता हूँ। मतलब कहा ताली बजाए बर जानतो नहीं लेत बजाओ तो ताली ऐसे नहीं बजाना है हमन बताता हो। दोनों हाथ को ऊपर उछालो जेकर जेकर हाथ होते चमनो चाहिए नहीं हो चमन कहाँ लो चाहिए ऊंचाओ ना वो बिछत चंद का पड़ गए साउंड वाला भैया। एक दूजे से उनको मिला लो दिल लगा काकर चूड़ी मत फूटे वो और जम कर ताने बजाओ जय जय श्री राम जय जय श्री राम। नसीब तेरा जग जाएगा नसीब तेरा जग जाएगा नसीब तेरा जग जाएगा। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो एक दूसरे से उनको मिला लो और जम कर ताली बजाओ। बोला बड़ कंजूसी लगे राम दरबार तब भोले चट लगा थे खाली खाली। आज झूम करो जयकार नैया भाई ये मौका यू काली। नहीं तो ऊपर वाला दी गाली नहीं तो ऊपर वाला दी गाली ना हम बाबा। देखो भाई केहल मत लागे देता नहीं भैया देता नहीं देता नहीं भैया देता नहीं देता लगे राम दरबार तब भोले लगा सिखा दे आज झूम करो जयकार भाई मौका नहीं तो ऊपर वाला दी गाली नहीं तो ऊपर वाला दी गाली ना। जय जय श्री राम। चलना चलना गा भैया कथा सुन जाओ हरे राम के। चलना चलना वो दीदी कथा सुन जाओ प्रभु राम के। कीर्ति हरि के गावो कीर्ति प्रभु के गावो कीर्ति हरि के गावो संग महाराज राम के। चलना चलना गा भैया कथा सुन जाओ श्री राम के। चलना चलना वो दीदी कथा सुन जाओ श्री राम के। जय हो आज अयोध्या में
मेला के भरी भीड़ हजमाई है सब भक्ति में संग माँ राम लाला मनाए हैं। आज अयोध्या में आए हैं राम लाला मनाए हैं नर नारी जम्मू मन राम कथा सुनाए हैं राम कथा सुनाए हैं। चलना का संगी कथा सुने जाओ हरि राम के चलना वो दीदी कथा सुने जाओ हरि नाम के गीत प्रभु के गावो गीत प्रभु के गावो गीत हरि के गावो संग राजा राम के। ये अंतिम बार है कहल मत लागे और ताली ला बजा दे भैया ताली ला बजा दे ना ताली ला बजा दे दीदी ताली ला बजा दे ताली ला बजा दे संगी ताली ला बजा दे ताली ला बजा दे दीदी ताली बजा लेना ताली ला बजा दे भैया ताली ला बजा दे ताली ला बजा दे दीदी ताली ला बजा दे ताली ला बजा दे संगी ताली ला बजा दे ताली ला बजा दे भैया ताली बजा लेना ताली ला बजा दे भैया ताली ला बजा दे ताली ला बजा दे दीदी ताली ला बजा लेना। घटे में बसे हे राजा राम तुझे लहंस कहाँ जावेला घरे घरे में बसे हे भगवान तुझे लहंस कहाँ जावेला तुझे लहंस कहाँ जावे जी तुझे लहंस कहाँ जावेला तुझे लहंस कहाँ जावे हो तुझे लहंस कहाँ जावेला घरे घरे में बसे हे भगवान तुझे लहंस कहाँ जावेला घरे घरे रब से ही रबुरा तुझे लहंस कहाँ जावे घरे घरे रब से ही राजा तुझे लहंस कहाँ जावे घरे घरे रब से ही भगवान तुझे लहंस कहाँ जावे घरे घरे रब से ही रबुरा तुझे लहंस कहाँ जावे। जय जय श्री राम। मानस के संतों केवड़ जी महाराज भगवान राम से कहन की तो पाँव के धुर्रा में वो जादू हवे जी धुर्रा ले पतरा नारी बन गई। ये केवल केवट के बहाना है केवट के बहाना है वो बहाना से काम चलाना चाहती है कि कैसे करके भगवान के पाँव में धो डाला भगवान के पाँव कैसे धो ये बहाना है। एक घटना मुझे याद आती है एक गांव में संत बहाना देखो एक गांव में संत और संत ला देखी तो एक जन दाई के महाराज आज के भोजन प्रसादी हमारे घर में पा लेते हो हमरो घर में दुर्रल धरा लेते हो हमारे घर पवित्र हो जाते तो संत कथे के दाई जैसन तोरी छाए ओइसने ले मैं शाम के तोर घर भोजन पाए बर आज हम तो दाई है सुंदर भोजन ला बनाए रहे शाम के बखत में वो संत दाई सुंदर आसन देश आसन में बैठे इस पीढ़ा में भोजन मढ़े संत बैठे हैं भोजन के दाल है सब्जी है चटनी है सारी जत्का बना रही सोटू में के सब परोस दी एक एक चीज ला बचा ले रही से काला वो दाई पापड़ परोसना भुला गई पापड़ ला परोसना भुला जा रही से अब दाई हम पंखा लेके आजकल कूलर का जमाना हो गए तब वो पंखा नहीं लगे तो पहली जमाना में पंखा इसने हाथ में चलाना पंखा तो दाई मन आंचल में पतीला भोजन करे बिठा दें भोजन करत पति है तो अपन आंचल में इसी से पंखा देते हैं ये परंपरा चलत रही से तब वो दाई है इसने अपन पंखा लेके हाथ में वो संत महात्मा ला ऐसा पंखा दिखात रहा है संत महात्मा के ऊपर आंखी वो पापड़ दहर जात रहा है
आप देखो कबो कब होते करोड़ों के चीज मिल जाए, करोड़ों के चीज पड़े हैं, लेकिन वो कौड़ी के समझते यदि वो कौड़ी की चीज नहीं मिल जाए तो संत कथे कि क्या किया जाए, कैसे कहाँ कि मैं पापड़ पर उसे भुला गया ताई कि कैसे कहाँ। तो संत एक बहाना करी परम सौभाग्यशाली मुदाई तो आपके दर्शन होगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो गई से उदाई कथे कहा महाराज संत कही कि बहुत भारी लंबा सांप रास्ता मूल छेक डारी से, बहुत भारी लंबा सांप। उदाई कथे कतेक लंबा सांप महाराज, बस यहाँ से लेकर के वो पापड़ के थाली तक। तब महात्मा के गोटला सुनी दाई की अरे महाराज मैं तो पापड़ परोसना भूल ही गया कहते। तो महात्मा कहते दाई में हाँ वो बताते हम ये नहीं कहा था कि पापड़ लदे, ऐसे नहीं कहा था। ए बाबा एक घर इस मेहमान सगा, एक घर इस मेहमान वो जाए के नाव निकले, दोनों पति पत्नी चर्चा करें मेहमान लग कैसे कहां थे घर जाए कि वो तो जाए के नाव नहीं करे। तो ओकर पत्नी कथे और बढ़िया सुंदर सुंदर रांधे बक्का वो खावा चिकन खही ते वो छोड़ी, जैसे छत्तीसगढ़ी में कहावत है जी हाँ दार भात, जी हाँ दार भात वहाँ माधव दास नहीं कोनो माधव क्षमा चाहता दादा तोहरे छत्तीसगढ़ी कहावत है ता चिकन खावे तो कहीं जही तो कैसे कर तो करबाई है कथे मोर करे एक उपाय है। काय उपाय है हम दोनों में आज हम खाना ही नहीं बनाना चाहिए, तो मतलब भोजन नहीं बनावे तेकर कुछ कारण तो होना चाहिए। तो कर पत्नी कहते मेरी साज था और रिसाय के कारण भी तो होना चाहिए। तो कर पत्नी कही हम दोनों में झगड़ा हो जाए, तो पति कथे कि आज तक के हम दोनों में कभी झगड़ा नहीं है। तो कर पत्नी की का सहित के झगड़ा थोड़े होना है, केवल सगल कुदाए पर झगड़ा होने बहाना करना है, केवल बहाना बनाना है। ओ दूधी चर्चा बात होगी सगा के सामने में ओकर पति हम बैठे रही वहाँ ले फिर आगे मन को कुरिया भीतर में बैठ के दूधी चर्चा बात इतने मतलब बहाना चिल्लात है लड़त झगड़ के। जब मैं इससे रोज के इसने डांटत रहता कबू साग नहीं मिठाई कबू बात लगी लग कर ऐसे कि कहा एक से त्यार मैं आज खाना ही नहीं बनाऊंगा। तो ओकर पति का मत बना नहीं आज नहीं खाबो तो कर नहीं मर जाना मत बना। ओकर पत्नी जब भी हम लोग डांटत रहे कि रोई के चालू करी से मतलब बहाना रोई के चालू करत रहे ओकर पत्नी हां वो सगा देते अरे आज यहाँ खाना ही बनना है ए मन भूखा रही गाड़ी झगड़ा होके तब महू भूखा रही जाऊं ते कल नहीं बने थे कि झोला धरी और वो सगा है तो निकल गए ए मन तब ए मन देखा कि कोते चाहत बढ़िया बनी से तब ओकर पत्नी हां हम रोत है तो सगा खोल वहाँ टेल निकल गए। तब कर पति कथे कब फालतू रोथा सो आंसू गिरते कब फालतू रोथस कब मैं सहेज के थोड़े डांटे हाँ तोला सहेज के थोड़े गाली दे हाँ अब ठगे के हो। तब ओकर पत्नी कथे हमका सहेज के रोथन हम ठगे के रोथन से। तो मेहमान फिर से आगे कथे हमका सहेज के भागे रहे हम ठगे के भागे। तो कभी कभी बहाना से भी काम नहीं चले, कभी कभी बहाना से काम चल जाते। तो केवट जी महाराज बहाना करना चाहते कि पाँव कैसे था भगवान राम की हिस्त तोर का विचार है। तब केवट जी महाराज कहते जो प्रभु पार अवश्य का चाहु मोहि पद पदम पखारन कहा। केवट के बात सुनी भगवान आप विचार करके देखो तोहर घर सगा थे नहीं आते तो सगा फलाने मोर गोलत हो ऐसे की कथे नहीं कहा है। तब भगवान कैसे कहा है केवट कि मोर गोलत हो ऐसे की थे। अब केवट के भाव है तुलसीदास जी महाराज के जो प्रभु पार अवश्य चाहो मोहि पद पदम पखारन कहु ते का
जेकर लाज शर्म से संबंध नहीं होही वही व्यक्ति कही के आओ और गोलत हो ऐसे के भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कैसे कहा कि केवट मोर गोलत हो क्या मर्जी महाराज की इसकी भगवान तो नहीं कहा थे केवट कथे पद कमल धोई चढ़ाव ना नाथ उतराई चाहो मैं उतराई नहीं ना प्रभु आप यदि घबरात हो कि मैं नाव में बैठ जाऊं तो मोर पैसा कौड़ी मांगे इसी की घबरात हो मैं उतराई नहीं लाऊं यदि आप अकिन्नी होही तो मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहूं आप बता मैं यहाँ आए हैं उड़ीसा ले आया हूँ तुमन मोर गांव ला देखे नहीं हो अब मैं एक हाँ परसों शाम के 4 बजे नरेंद्र मोदी हमारे गांव में आ रही से ओकरे संग हाथ मिला के तुम लकीन आज नहीं आए यकीन तो मैं कहूँ तुम लकीन नहीं आती तोड़ दाई कसम तोड़ दादा कसम अकी नहीं आए अकिन कब ही जब मोर दाई दादा कसम कहूं तब लेकिन केवट का कहा थे मोहि राम रावरियान मोला राम के और महाराज दशरथ के मैं कसम खा कहा था मैं 1 रुपया नहीं लूंगा लक्ष्मण जी महाराज कहते फालतू बात करते अरे तोर बात का सत्यता जनाना है तो तोर दाई दादा कसम लखा हमार दाई दादा कसम खावे ते हमार भैया कसम खावे केवट जी महाराज ओकरा सुंदर बात बोलते कि लक्ष्मण मैं एकर से थी तोर दाई दादा की कसम खाए भैया राम के भगवान राम की कसम लखाए तोर दादा महाराज दशरथ की कसम लखाए हैं ए मतलब यकीन नहीं होई ऐसे के तोर दिमाग खराब हो गए अकिन तोर दाई दादा कसम खावे त हमला अकिन नहीं हमर दादा के हमर भैया कसम खावे त हमला कैसे अकिन नहीं भगवान राम कथे केवट सही थे कैसे कैसे गोठिया था जी समझ नहीं मिले केवट जी महाराज की इसकी प्रभु आप समझ नहीं पात हो आपने समझो दुनिया कल समझे भगवान राम कहते कि मोला बिल्कुल समझ नहीं आते ते कैसे हमर दादा के मोर कसम लखा था और अपने आप वचन सत्यता जना था तो बता कहते थे केवट के ही इसके महाराज यदि मैं मोर दादा कसम खाते हैं तो मोर दादा सूत के उठे बड़ा मुंधारा ले सौकी धर के आए आई भी गंगा में सौखी लेके मछली मारे और केवट के ऊपर काम है केवट की विश्वकर्मा है पहनना और ड्यूटी केवट के काम है कि मछली मारना डोंगा चलाना वो मछली मारे कोनो पूछ ले और केवट साग चली साग तो नहीं गाँव क्या झोर हबर बनी एक ड्यूटी मछली धर रहा है फिर भी जियत लबारी मारे तमोर दादा जन्म के लबराए तोर दादा भले प्राण चले जाए लेकिन वचन न जाना रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई ऐसा तोहर कुल की रीति है एकर से ती मोर दादा कसम कहूं ते मल अकिन नहीं ते कले एकर दादा कसम खातो ते मल अकिन आ जाए ऐसा गोट ल सुनिस केवट के तो भगवान राम खलखला के हाथ दारी दीवार केवट जी तो भगवान राम की ही कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जहि तव नाम न जाई बेगी आनो जल पाए पखारू केवट के भावकारी से कैसे दई व्यस्त हो गए कहो केवट के भाव इसके में तो पांव ला धोते हैं वैसे के पांव धोना और पांव पखारना दोनों अलग अलग बात है पांव धोना अरे कोनो धुर्रा माटी में सनाए हैं बारी डहर जाके वो गगरी के पानी में तको बारी डहर जब पानी हमें तो पानी में भी पांव ला धो सकता था अब पखारना पांव ला पखारना हुई तो शुद्ध पात्र होना चाहिए जे लोटिया में जल लेके आवे वो लोटिया भली भांति से साफ सुथरा धोया में जाए रही और जो जल लानबे वो जल भी शुद्ध होही हो सकते तुम्हारा गंगा जल भी मिलावे दूध मिलावे ये पांव पखारना है और पांव पखारना है परम पिता परमात्मा राम की बेग आनो जल पांव पखारो मोर पांव ल पखार ले केवट जी महाराज की गोट ल सुनी पर परम पिता परमात्मा राम कहते होते विलंब उतारा है पारो मोला लेट होते मोला जल्दी ते नदिया ले ए गंगा ले पार कर दे तो केवट जी महाराज जब ये अनुशासन पाई
आज्ञा पागे कि राम हा पावला पखारे बा कहा थे, मैं धोहू कहा थे, ये पखारे बा कहा थे, मोर बर बिहा हो गए, मैं शादीशुदा वाला हरऊं, मैं दाम्पत्य जीवन वाला हरऊं, गृहस्थ जीवन वाला हरऊं, पखारे के बाद तो मैं करे नहीं रहा हूं, धोए के बाद कर रहा हूं, ये पखारे बा कथे तो मोर पत्नी बला लेते हैं। केवट जी महाराज के और डोंगा के वो पतवार ला छोड़ी गरकर गरकर छोटी पल्ला पर घर दहा। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि ए केवट तो दिमाग खराब होगी, सत्का पे लिटे क्या रहे बिना गोल न धोए डोंगा में चढ़ाऊं ऐसे की के अवाबी गोल न धोए कहा थे, तब ते मैं घर डहा भागा था। केवट कहते कि लक्ष्मण मैं आवा था, केवट कथे कि लक्ष्मण मैं आवत हूं, अरे पहली गोल धो ले ओकर बाद नहाका तहां जात रहे, नहीं भूखाए होवे, नहीं लक्ष्मण गोड़ धोए के बाद मैं कर रहा हूं, लेकिन पखारे के बाद स्वयं प्रभु करे से भगवान करे, भगवान स्वयं कहा थे कि पखार ले। आप ये बताओ कि केवट नर के रूप में भगवान राम ला भगवान कैसे जान रही, भगवान राम ये बात ला पूछी केवट ला तो केवट कि प्रभु मैं ऐसे पहचाना जैसे आप छत्रपति राजा दशरथ के बेटा हो, बड़े घर के संतान हो, बड़े घर के लड़का हो, लेकिन बड़े आदमी और छोटे आदमी में धरती आसमान के अंतर होते हैं। यदि आप दोनों लोग परखना है तो होटल में चले जाओ। मैं नहीं कहा था दाई कि तुम जाओ इसी के, लेकिन यदि परखना है तब जाके तुम होटल में जाके देख लो, होटल में प्लेट धोत रहते लड़का कोनो अमीर घर के लड़का न है, वो गरीब घर के लड़का प्लेट धोत रही। अब होटल में नाश्ता करे पर कोनो बड़े आदमी चल दी तो लग कैसे कही अरे बाबू इसको पोछा लगाओ, कब हमारे मन के काम है मतलब होटल में नाश्ता करना, सुबह कौन बना दे रही हमारे नहीं एतियातन हम मन जाता तो सुनथन कभी अरे लड़का ए गुड्डू ये हो साफ करे ला पोछा लगा पोछा मारी क्या गरम है, बड़े आदमी छोटे आदमी संग व्यवहार कैसे करते हैं, बड़े आदमी इसने क्या गरम है। अब सोच के देखो गरम एनी टाइम यदि होटल में रही, वो चूल्हा के अंगरह रही, करहा तेल रही, वो झारा डूबे रहते तेल में तहू रही, वो करहा रही, आ रोटी बरा निकाले रहे, आधा घंटे की 1 घंटा गरम रही दाई दाई जुड़ाते तो कहीं समोसा गरम है, बड़ा गरम है, उसको लगाओ, अरे चटनी लाना रे, ये व्यवहार ये चरित्र बड़े आदमी हैं छोटे आदमी के संग में करते। तो केवट जी महाराज कहते कि हमारे जैसे गरीब के ऊपर में आप राजा के बेटा ये कह सकते हैं केवट ढोंगल लाने ये कह सकते रहे हो, लेकिन नहीं आप हाथ जोड़ के कथो कि केवट भैया तो डोंगल लाना, ऐसे व्यवहार यदि कोनो करे वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो भगवान वही भगवान मैं भगवान मान लो ऐसी की ता यही बात ला केवट जी महाराज पांव पखारे जब सुनी त अपन घर दहा दौड़त दौड़त की अपन केवटिन लगे से कोनो केवट जात के हम बैठे हो तो मोला गलत मत समझू कि मैं साफ शब्द में लिखे कि सुन केवट के बेबे भले बोला ने साथ के हैं लेकिन केवट और केवटिन तपन केवटिन लिपाई पोछाई करत रही घर द्वार के गोबर पानी लिपे। अब आजकल तो इसने जरूरत ही नहीं है गोबर पानी लिपे की, घरवा नहीं गोबर कहाँ रहे। केवटिन लगी इसके अरे केवटिन जल्दी चल गंगा के घाट में परम पिता परमात्मा भगवान राम आए, माता जानकी आए, भैया लखन आए, अब वो हम लपाओ पखारे में कहते हैं। तो केवटिन कहते कि हमारे लइका मन बुला लेते हैं क्या करते, अरे वो लइका मन आता ही नहीं ते चल तो पहले की धरा रपटा केवट है तो केवटिन लाने तो केवटिन चिल्लाई अरे बाबू गंगा तट में जल्दी हो रे। तब ओकर बेटा मन तको पीछे पीछे एती ऐस ता लक्ष्मण जी महाराज कथे कि केवट का एक क्षण में धोत नहीं बनी ए सियाने दाई बुला ले लक्ष्मण
एकड़ स्थिति में बुलाए हो कि भगवान राम पाँव पखारे बकी पाँव ल पखारना है, वो जल ल कोनो बखरी में कोनो दुपट्टा में नहीं फेंकना है, बल्कि अपन घर में छिटकाव देना है। कुछ जल ल अपन गर्भ में लेना है, तो घर पवित्र होही, ये गर्भ पवित्र होही, ये तन पवित्र होही, मन पवित्र होही, धन पवित्र होही। एकड़ स्थिति पाँव पखारे जाते तब पति पत्नी हम दोनों मिलके पाँव ल पखारबो ऐसे की। तब भगवान रामचंद्र जी की ले भैया जी इसने कर लेते पाँव पखार लेके, तब कठुआ के पात्र में जल लानी गंगा जल ला। अब भगवान राम के आगू में केवट पलथी मार के बैठ गए। भगवान राम लगे कि केवट कहते कि भगवान राम ला, हे भगवान आपके जेवनी पावला, आपके जेवनी पावला मोर डेरी जंघा मढ़ाओ। भगवान राम डेरी जंघा मढ़ा दी केवट के, तो केवटिन ल केवट कथे कि अरे केवटिन ते गंगा जल रुका, मैं भगवान के गोल लगड़ लगड़ के मोला धोन दे के, भगवान के गोल लगड़ लगड़ के धोथे। केवटिन ह जल लुका थे त एक गोल धो दारी, एक गोल उतार दी। ओकर बाद में भगवान राम हम ओकर डेरी गोल केवट के जेवनी जंघा मढ़ है, केवट ओहू ल धोई। भगवान कथे आप होगे ना, हो गए केवट धोता रे ऐसे कहते, हाँ प्रभु धोता रे, लेकिन शक है प्रभु, हो सकते पहली होते पाँव बने धोई के कहाँ देखन दे ऐसे कहते। तब पाँव ला धोरी से वो गीला पाँव ला जमीन में फिर मढ़ाई, तो पाँव के तलवा में रब रब ले गोटी मन फिर चटक के। केवट कथे कि प्रभु ये पाँव धोवाई एला फिर से मोला धोन दे कि भगवान राम की इसलिए चल धो दे से। अब बोला फिर रख दी, बोला फिर धोई। अब ओकर बाद में बोला भगवान फिर घुचा थे, तो ये पावला फिर देखते ये अब तो गोटी लग गए। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि 14 साल की रवि जय धोत रवे जटकत रहे, धोत रवे जटकत रहे, इसने करत रवे तो 14 साल एक बीत जाए। केवट जी महाराज की नहीं लक्ष्मण 14 साल नहीं, एक घड़ी में मैं समाप्त कर दूं ये हाल ला। कैसे भगवान राम लग कि महाराज अभी गोल ला दो, गोल ला जैसे भगवान राम ओकर जेवनी गोल ला केवट के जंघा में रखी, ओला धोई। भगवान लगी कि केवट कथे कि भगवान आपके बाद ये पाँव ला जमीन में मत उतार। भगवान राम कथे का ठीक है नहीं उतारा। तब भगवान राम जमीन में पाँव ला नहीं रखी, जंघा में रखे है, तो दूसरा पाँव ला वहाँ जहाँ गोटी जटके है तेला उठाना चाहे कतेला डेरी पाँव ला। तब भगवान राम जैसे डेरी पाँव ला उठाऊं के तब भगवान राम लड़खड़ा गए। आप यकीन नहीं होही तो कोनो पलथी मार के बैठे तेकर ऊपर में एक पाँव ला रख के देखू, दूसरा पाँव ला भी रखना चाहो तो ऑटोमेटिक डोल जाओ। भगवान राम लड़खड़ा गए। भगवान राम के हिस के केवट में गिर जाऊं, केवट सीना ठोक के कथे मैं हो ना प्रभु, मैं मोर राहत लेते कैसे गिरबे। अब कोनो जीव हपड़ जाथे खपड़ जाथे गिरत रहथे, तब कथे कि हे भगवान मोर रक्षा कर ऐसे के। लेकिन वो भगवान कथे कि मैं गिर जाऊं, तो केवट कथे कि नहीं गिरस, मैं तोला संभाल लूं। भगवान राम फिर उठाते तब डगमगाए लगते, डगमगाते कि केवट मैं गिर जाऊं। तब केवट कथे एक काम कर प्रभु ते अयोध्या चले जाओ। भगवान राम कथे कि अयोध्या 14 साल बिना नहीं जाऊं केवट, नहीं मैं वैष्णो जाए नहीं कहा था, मन ही मन अयोध्या चले जा। भगवान राम कथे कि मैं अयोध्या में चले गए, तो एक काम कर प्रभु थुबुक थाबक रेंगत रहे तो इसने नान चुक लइका बन जा। भगवान राम कहे कि मैं नान चुक लइका बन गए। अब ये मान ले कि मैं नान चुक लइका हूँ, मोर दादा अपन खान में मोला बोए है, अब मैं गिरे धरत हूँ, तब कैसे करूँ दादा का मुड़ी उतार। केवट जी महाराज कथी को इसने करना प्रभु मोर मुड़ी में तोर हाथ ला रख दे ते नहीं गिरस। भगवान राम दोनों हाथ ले से केवट के मस्तक में रख देते। आकाश से पुष्प के वृष्टि होते कि वाह केवट धन्य केवट। तो
और सही भाग्यशाली ये दुनिया में नहीं है। दुनिया में अनेक भक्त देखे जे भक्त भगवान के पीछे दौड़ी, लेकिन वाह ऐसा भक्त बिना मांगे मुहा मांगा भगवान के कर बस्त हस्त तोर मस्तक में पड़ी, तोर सर में पड़ी से ऊपर से फूल के बरसा बरसा थे। केवट भगवान के हाथ केवट के सर में है, केवट वो आनंद लग के अनुभव करते रहते। आओ कर पहली गंगा पार कैसे करते एक चर्चा कर वो जेकर पहले छोटे से भजन सुन दे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो, भजले सिया राम दीदी, भजले सिया राम, भजले सिया राम। मन के सुबह बोले वो दीदी, भजले सिया राम। मन के कोयले बोलेगा भैया, जय जय श्री राम। अजय भैया तेरा लगा रे, बीतन तोर उमर। अजब दीदी तेरा लगा रे, कटन तोर उमर। माया मारे है और तोर माया जिंदगी झन जाए गुजर। माया मारे है और तोर माया जिंदगी झन जाए गुजर। राम लगा ले कटन तोरे उमर। आजाओ दीदी राम लगा ले बीतन तोरे उमर। माया मारे है तोर माया जिंदगी जन जाए गुजर। माया मारे है तोर माया जिंदगी जन जाए गुजर। आजान संगीत राम लगा ले कटन तोरे उमर। आजान भैया राम लगा ले बीतन तोरे उमर। माया मारे है तोर माया जिंदगी जन जाए गुजर। माया मारे है तोर माया जिंदगी जन जाए गुजर। संगीत राम लगा ले
रे भूला दो बीत जाही तोरे उमर माया मारे है तोर माया जिंदगी जन जाए गुजर माया मारे है तोर माया जिंदगी जन जाए गुजर आजाद संगी राम लगा ले राम से लगन लते हैं लगा देखी 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 राम से लगन लते हैं लगा देखी 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 सत्संग के गंगा मनहा देखी 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 सत्संग के गंगा मनहा कट जाही मोरे उमर सत्संग के गंगा मनहा बीत जाही मोरे उमर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर आजादी संगीत राम लगा ले बीते न तोरे उमर आजादी गीत राम लगा ले कट न तोरे उमर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जन जाए गुजर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जन जाए गुजर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जन जाए गुजर माया मारे हाय और तोर माया जिंदगी जन जाए गुजर सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। आदरणीय मानस के संत वृंद संतों, भगवान राम अपन दोनों हाथ ला केवट की मुड़ी में मढ़ा है, केवट ला संभाल है। अब देखो भगवान गिरने वाला रही तिला जिला केवट हा संभाल दिसे। भगवान राम सुरक्षित है, भगवान राम हाँ अब गिरने वाला नहीं है, केवट ओला संभाल दे। केवट जी महाराज आनंद देते, लक्ष्मण जी महाराज कहते कि केवट अब ये बता दाई आप सबका ध्यान चाहूँ मैं, डोंगा काम चलते पानी तक कतेक पानी में चलते, कम से कम माड़ी भर पानी के ऊपर रहे तब डोंगा चली, नहीं तो नहीं डोंगा चले। माड़ी भर पानी तक के तोला चल के जाना पड़ी। आओ केवट भगवान राम के गोल ला धोई से तो पानी भीतर में नहीं धोए, वो भाटा में धोए, नदिया खड़ में, गंगा खड़ में धोए, और खड़ में हावे भगवान अपन जंघा में खड़ा करे है, भगवान ओकर मुड़ी में हाथ ले से रखे है। लक्ष्मण जी महाराज कहते अब ये बता के मान तो डोंगा तक जाए बर अब कैसे कर, जब जमीन में पांव रखे तब फिर पांव में फिर दूर टक जाही, तब कैसे करबे। केवट कहते कि लक्ष्मण ओकरो व्यवस्था बना के रखे हो, घबरा जाने से कि लक्ष्मण कहते करो का व्यवस्था बना, ऐसे ऐसे करके घसला थोड़े जाही। केवट के याओ रे बेटा हो,
लाइन के लाइन दोनों जन सुतो केवट अपन लइका मन ला दोनों जन ला सुता दी। एक जन आगुम सूत के एक जन पाछुम सूत के भगवान राम ला केस के प्रभु मोला तो तार देव, आप मोरे दोनों लइका तार देव। भगवान राम केवट के जंघा ले केवट के बड़े लइका के ओकर पीठ में पांव ला रखी, वहां ले ओकर छोटे लइका के पीठ में पांव ला रखते। जैसे भगवान राम तो ओकर छोटे लइका के पीठ में पांव रखी तो बड़े लइका खाली हो गई। ये उठी और ओकर आगू जाके ए सुती। ऐसे तैसे करके गंगा के तट में पहुंच गए, बिल्कुल खण में पानी के तीर में पहुंच गए। तो लक्ष्मण जी महाराज कथे आप बता क्यों आप कैसे तो लइका मने पानी भीतर में सुती, आप बता पानी में उबड़ी सुध बेता उतान सुध बेता, नाक में पानी है घुसी, कान में पानी है घुसी, तब बुकासी नहीं लागी। तब कैसे तो लइका मन यहाँ सुथी भारी व्यवस्था वाला केवट। तो केवट के चतुराई ला देखो, जैसे वो पानी के तीर में घिस भगवान के पांव जमीन में नहीं बल्कि पानी के अंदर मार सकते। ये स्थिति जब केवट अपन लइका मन की उड़ जाओ रे लइका हो, आप सुते कोई जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते अब बता आप कैसे करबे। लक्ष्मण के गोट लक्ष्मण केवट जी महाराज के इसके लक्ष्मण मोला नहीं पूछ, भगवान ला पूछ, ओ प्रभु ला पूछ, ओकर पाँव में गोटी जटके है कि नहीं तेला पूछ। भगवान राम पाँव ला जैसे उठाए, नदिया ले पानी ले पाँव ला जैसे उठाए तो जत्ता गोटी जटके रहा है वो गंगा मैया पूरा साफ कर दे, पानी धोआ जाए। तो रेंग के देखो पानी में पेलबे तो गोटी नहीं रहा बल्कि झर जाते। कैसे लक्ष्मण ये चतुराई केवट के देखी तब परम पिता परमात्मा राम ला हंसी आ गई। भगवान राम मुस्कुरा दी कि वाह केवट बहुत बढ़िया। जे बात हम राज घराना में जन्म लेके जे शिक्षा ला प्राप्त नहीं कर सके, आज तोर करले सीख गए कि आदमी कैसे होते। केवट ये भाव भगवान कर दे, भगवान बड़ा सुंदर प्रसन्न हो गए। ऐसे तैसे करके केवट भगवान राम ला डोंगा में ले गए। डोंगा के तीर में जैसे जय भगवान राम डोंगा ला इसने छुई से माँ जानकी लगी, इस माता सीता लगी, इसकी सीता डोंगा में बैठ गई। तुलसीदास जी महाराज एक रन नहीं जब सुमंत लौटा के जाते रथ लौटा के लेते, महाराज दशरथ पूछते राम लक्ष्मण सीता कहाँ है। सुमंत जी महाराज कि महाराज राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। सबसे पहले सीता ला चढ़ा दी डोंगा में। महाराज दशरथ जी के धड़कन बढ़े व लगी। सीता डोंगा में चढ़ गई, तब राम चढ़ी, ओकर बाद लक्ष्मण चढ़ी, तब निषाद राज चढ़ी, तब वो केवट चढ़ी और डोंगा नहका दी। तो पहली माता भगवती सीता ला भगवान राम डोंगा में चढ़ी, ओकर बाद भगवान राम चढ़ गए, लक्ष्मण जी चढ़ गए, गुह निषाद राज चढ़ गए, केवट डोंगा ला कूद दूरिया ढेकली, ओकर बाद में कूद के डोंगा में चढ़ गए। जब डोंगा खोए पर लगी, डोंगा भागे पर लगी, कबू कबू डोंगा ऊपर कर कर भाग जाए, कबू कबू डोंगा तरी दर सर उतर जाए। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि केवट तो डोंगा आए बाए कैसे चलते, सोच बाए कैसे नहीं चले। तब केवट कहते हमार मन लक्ष्मण हम कैसे चला, ते बीच में मत बोलबे। अरे ए डोंगा में कोनो एरे गेरे नथु खेरे नहीं बैठा रहा, ए मोर भैया है मोर भाभी है, ए मन ला कुछ कहीं होई। केवट कहते त मार देबे, मार दो किस। लक्ष्मण जी महाराज के इसके मार दो, तब मारबे तब बोले मोर कोई फर्क नहीं पड़े। यदि मैं यम लोग भी चले जाऊं, यम राजा पूछी कैसे मरे, कते करम मरे, कैसे मरे ऐसे की कही, तो मोला एक जन मार दी। कौन मारी? राम के ऊपर छोटे भाई लक्ष्मण मारी। काबर मारी? मैं डोंगा चलात रहा हूँ, मोर डोंगा एती होती लड़बड़े तेकर से ती मार दी। गवई कौन है?
स्वयं भगवती माता सीता और राम हमें कते जगह में गंगा तट में कसम से कहा था नान चुखाड़ा लमन गंगा लेथन नान चुखाड़ा विसर्जन करे बा गंगा लेथन पूरा ठाट लने लेन पूरा शरीर लने लेन हमला भास होते कि हमर दाई हमर दादा मोक्ष पागे अब केवट के पूरा शरीर गंगा में जब बुड़ जाए तो मोक्ष पही कि नहीं पही। केवट जी महाराज कथे कि मैं भगवान के ना चल भगवान ही मारी दुनिया तो नहीं मारे ओकर समय की मारू ऐसा पुण्यशाली दुनिया में कोनो नहीं हुई। ऐसे तैसे केवट लड़खड़ाए लक्ष्मण चिल्लाए त केवट कथे कि चिल्ला मत लक्ष्मण मैं एक जन डोंघार यहाँ नहीं बैठे हूँ यहू डोंघार हवे जे बैठे है तहू डोंघार है मैं नान चुक नदिया के डोंघार हूँ लेकिन ये तो भव सागर के डोंघार हरे एला पूछ भव सागर ले जब जीव थे तब कैसे डोंगा चला थे तो जीव जब लेते तब कैसे करते कभू कभू बैतरनी नदी में लेके फंसा देते कभी कभू रौरव नरक में लेके चढ़ा देते कभू कभू कुंभी पाक नरक में लेके चढ़ा सोच भाई बैकुंठ कभू नहीं ले पूछ हमर माने हमर घाट हम जिसनो रोगा चला ऐसे केवट कथे तब भगवान राम की हिसकी लक्ष्मण शांत रहा ओकरे घाट में है ओकरे संगी कर ऐसे तैसे करके केवट जी महाराज भगवान राम माता जानकी लक्ष्मण जी महाराज ने गंगा पार कर दी। गंगा पार करीस तो ये विचार में बात है जब कब ये मोहाटी हवे ये मोहाटी में सब आना जाना करत है सब ला पता है कि मोहाटी है आना जाना करत हम कोनो ला आई रहल चीर के कोनो नहीं करी तो चार जान दौड़ दी काबर ले चीर दी से सीधी ता केवट जतकन यात्री मन आए तेला वो घटोंडा में लेके उतारे लेकिन आज केवट परम पिता परमात्मा राम ला ऐसे जगह में लेके उतार दी बेशरम के झूठ में जेकरा बने चिखला रहा है तब जैसे भगवान राम पांव ला मढ़ाई हमारी भर चिखला में हो जाएगा भगवान राम चिखला में हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज कहते तो मन नहीं पेतीस आप पांवला धोत रहे आप मारी करल तो बे लगा धोता कत का धोना है तो दार के नहीं लक्ष्मण मडोंगा ही खड़ा होती तुम्हें कैसे करूं ऐसे कहते डोंगा खड़ा हो दुनिया के लौकर उतार था हम लेकर उतारा था भगवान राम के हिस के तोर बात निराली है भैया हमला ये समझ नहीं मिलत है वो घर तो साफ ऊपर घटुंडा दिखत है वो जगह काबर नहीं उतारे त केवट कथे कि प्रभु मोला तोर पांव ला धोए के लालसा नहीं है प्रभु मैं केवल पहली चाहत हूं धोए पर अब नहीं चाहत हूं कि मैं पांव ला धोऊं ऐसे कि अब नहीं चाहत हूं लेकिन तेरे उतारे का बारे करा यहां चिखला में केवट तो केवट बड़ा सुंदर सा प्यारा सा बात बोलिस का कि भगवान वो सब घटोंदा दिखत है ओकरा सब यात्री में लेके उतारता हूं ओकरा कुकुर बिलाई गधा घोड़ा छेरी मेरी सब आके गरुआ बैला सब आके ओकरा पानी पीते हाँ तो का हो इस बढ़िया जगह है अच्छा है केवट वो जगह उतारते तो एक स्थिति में नहीं उतारे हूं कि प्रभु मैं पहले अभी देखत रहे हूं वो खड़ में रहे तो सुमंत रथ में बैठार के लाने तले एके लेने कह दो कि सुमंत रथ ला लौटा ले आप में ये एक खड़ में आप ला पार करते हैं तो हो सकते कि केवट तोड़ दूंगा लौटा ले इसी की कबे जब भी केवट के दिल है चाहिए केवट के मन है चाहिए कि प्रभु के पांव ला देखूं ऐसे के तो कुकुर बिलाई के खोज में पांव हम मेटा चाहिए तेकर स्थिति में एक लाने एक कोनो नहीं आए ये चिखला मुजा रही जब मोर मन चाहे भगवान तोर पांव के दर्शन ला मैं कर लूं ये केवट के बाद ऐसा बात का सुने परम पिता परमात्मा है तो हंस दे हंसी से कर सदी से करुणा एन चितई जान की लखन तन काबर पहली जन्म के केवट ल कछुआ बताएगी केवट ला कछुआ बताएगी कछुआ खीर समुद्र में से हम भगवान श्री हरि नारायण शरण करे रहे तो कर पांव द हट जाए तो माता लक्ष्मी पांव ला दबात रहे वो झिलार दे मुड़ी दह जाए शेष सैया शेष नांग जो लक्ष्मण शेष सहस शिष जग कारण सोई हो तेरे भूमि बैठारन लक्ष्मण जी महाराज शेष के अवतारे वो सो करे
वो कछुआ ला भगवान राम के चरण दुर्लभ हो गई से आज दोनों साक्षात खड़े हैं वो बीच में केवट जी महाराज जबरदस्ती ना तो लक्ष्मण कुछ कह सकत है ना दाई सीता कुछ कह सकत है भगवान राम स्वयं अपन पांव ला धोवात है केवट रगड़ रगड़ के धोते एला देख के परम पिता परमात्मा राम ला हंसिया थे आओ गंगा पार केवट कर चुकी और हमार समय तक हो गए है एकर से आपसे मैं यही आग्रह चाहता हूँ कि एक भजन के बाद आप मन से विदाई लेबो हमला दूसरा मंच में आओ जाना है जे आप यहाँ तो कई ठो मंडली है लेकिन जे जगह में जाऊँ वो जगह में ही एकलौता हरा कौन वो मंडली नहीं है तो मंच न मोला संभाले लागे मोला 5 बजे वो मंच में पहुँचना है एकर से आप सबसे विनय है प्रार्थना है एक भजन के माध्यम विदा दे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आही 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 मोरे गाँव राम जरूर आहे आही ना मोरे गाँव राम जरूर आहे गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगाना ना गाँव में झकस लागत है जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गाँव अयोध्या कस लागत है लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाही पवन चले पुरवाही निकला के सब चुमत में गावे जय हो जय रघुराई जय हो जय रघुराई जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाही पवन चले पुरवाही निकला के सब चुम के गावे जय हो जय रघुराई जय हो जय रघुराई जय हो जय रघुराई कोनो फुलवा थारी मयावे कोन धूम यौ अगर जलावे कौन फुलवा थारी मयावे कौन धूम यौ अगर जलावे लगे राम दरबार है भैया लगे राम दरबार है जीवन सफल बना लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या
कस लागते, गली गली सुंदर महकते। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम।